अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हज के बारे में, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाले तमाम नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। हज मीन्स टू इंटेंड। हज का मतलब है इरादा करना। हज मेड कंपल्सरी इन 9th हिजरा। हज को 9 हिजरी में एक फ़र्ज करार दिया गया। फर्स्ट हज ऑफर्ड इन 9th हिजरा। पहली बार हज 9 हिजरी में किया गया। हज ऑर्डेंड इन सूरे अल बकर। हज का हुक्म सूरे बकरा में दिया गया है। दी होली प्रॉफिट परफॉर्म्ड ओनली वन हज इन 10th हिजरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक हज किया और वो हज 10 हिजरी में किया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हज। हज के 3 अक़साम हैं। वन तवाफ़ ऑफ काबा इज़ नोन एज शूट। काबतुल्लाह शरीफ के एक तवाफ़ को शूट कहते हैं। तवाफ़ बिगिन्स फ्रॉम शूट। तवाफ़ शूट से शुरू होता है। नंबर ऑफ जमरात इज़ 3। जमरात 3 तरह के होते हैं। मॉस्क लोकेटेड इन मिना इज़ खीफ। मस्जिद खीफ मिना में है। अल मीकात। हुजाज अज्यूम द स्टेट ऑफ एहराम। हुजाज अपना एहराम अल मीकात पर बांधते हैं। कलमाए तौहीद इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज। हज के दौरान कलमाए तौहीद पढ़ा जाता है। एट मिना द रिचुअल ऑफ ऑफरिंग सैक्रिफाइस्ड इज़ परफॉर्म्ड। मिना के मकाम पर कुर्बानी की जाती है। जमरात थ्रोइंग ऑफ पेबल्स। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन 10th, 11th, 12th एंड 13th ऑफ ज़ुल्हज। जमरात शैतान को कंकरियाँ लगाने के अमल को कहते हैं और जमरात का अमल 10, 11, 12 और 13 ज़ुल्हज को किया जाता है। मगरिब एंड इशा बोथ प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर एट मुज़दलिफ़ा ऑन 9th ज़ुल्हज। 9 ज़ुल्हज को मुज़दलिफ़ा के मकाम पर मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें एक साथ पढ़ी जाती हैं। यौम अरफ़ा इज़ कॉल्ड हज डे। हज के दिन को यौम अरफ़ा कहते हैं। नेम ऑफ द प्लेस दैट प्लेजरिज़म्स गो फ्रॉम अरफ़ात मुज़दलिफ़ा। हुजाज अरफ़ात से जिस जगह की तरफ जाते हैं उस जगह को मुज़दलिफ़ा कहते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ काबा वाज बिल्ट बाय एडम। काबतुल्लाह शरीफ का नक्शा पहली बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। इब्राहिम एंड इस्माइल रीबिल्ट काबा 4500 ईयर्स अगो। 4500 साल पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ को फिर से बनाया। यौम नहार इज़ कॉल्ड टू द डे ऑफ सैक्रिफाइस। कुर्बानी के दिन को यौम नहार कहा जाता है। यौम अरफ़ात इज़ 9th ज़ुल्हज। यौम अरफ़ात 9 ज़ुल्हज को होता है। वन खुतबा इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज। हज के दौरान एक खुतबा पढ़ा जाता है। अल इमरान इज़ द सूरे इन विच हज इज़ कमांडेड। हज अदा करने का हुक्म सूरे अल इमरान में दिया गया है। होली प्रॉफिट सैक्रिफाइसेस 60 कैमल्स ड्यूरिंग हज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान 63 ऊँट कुर्बान किए थे। हज़रत एडम एंड हज़रत हवा परफॉर्म्ड द फर्स्ट एवर हज। दुनिया में पहली बार हज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने किया। रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम्स इज़ कॉल्ड सई। सफ़ा और मरवा के बीच में 7 दफ़ा दौड़ लगाने को सई कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ हज आफ्टर अज्यूमिंग एहराम इज़ वुकूफ़। हज के दौरान सबसे ज़्यादा अहमियत एहराम के बाद वुकूफ़ की है। वक़ूफ़ अरफ़ा इज़ द रुकन आज़म ऑफ हज। हज के दौरान सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल वक़ूफ़ अरफ़ात है। With the performance of Rami on 10th Zulhaj, the most of the bindings of Hajj on the pilgrim are released. Rami का अमल 10 जुल्हज को किया जाता है जो कि हज के दौरान हुजाज के लिए बहुत ज़रूरी है।
3 upright stones are called जमरात। पहले 3 पत्थरों को जमरात कहा जाता है। After वकूफ the most important step is तवाफ। वकूफ के बाद बहुत ज़्यादा अहमियत तवाफ को हासिल है। In हज there are 3 obligations। हज में 3 फ़राइज़ होते हैं। उम्रा can be performed at any time throughout the year except 9th to 11th ज़िलहज। पूरे साल में उम्रा कभी भी कर सकते हैं सिवाय 9 से 11 ज़ुलहज के। हुज्जाज stayed at Mina for 1 day, the second day at Arafat, and the final day encampment is done for a night at Muzdalfa is called वकूफ। हुज्जाज एक दिन मिना में गुजारते हैं, दूसरा दिन अरफात में और तीसरा दिन और रात मुज़दलिफ़ा में। इसे वकूफ कहा जाता है। How many undesirable acts of ihram are there? 6 ihram की हालत में 6 चीज़ें करना ममनू है। How many permitted acts of ihram are there? 4 ihram की हालत में 4 चीज़ें करने की इजाज़त है। Prohibitions and restrictions of ihram are 8 ihram की हालत में 8 बातों की इजाज़त नहीं दी गई। The first and foremost फर्ज of हज एंड उम्रा इज़ ihram। उम्रा और हज में सबसे पहला फ़र्ज़ ihram है। The first and innermost circle around काबा इज़ मस्जिद हराम। काबतुल्लाह शरीफ का पहला और अंदरूनी दायरा मस्जिद हराम है। The second circle around काबा इज़ मक्का मुकर्रमा। काबतुल्लाह शरीफ का दूसरा दायरा मक्का मुकर्रमा है। During the Nuhas time, काबा disappeared due to flood। नुहा के टाइम में सैलाब की वजह से काबतुल्लाह शरीफ गायब हो गया था। The gate which is best for the pilgrims to enter in the Kaaba is बाब सलाम। हुज्जाज के लिए काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल होने का सबसे अच्छा दरवाज़ा बाब सलाम है। हिज्र असद मीन्स ब्लैक स्टोन। हिज्र असद का मतलब है काला पत्थर। एक्चुअल कलर ऑफ हिज्र असद वॉज वाइट। हिज्र असद का असल रंग सफ़ेद था। द स्मॉल पीस बिटवीन रुकन इस्लाम एंड रुकन यमानी इज़ कॉल्ड हतीम। रुकन इस्लाम और रुकन यमानी के दरमियान छोटा सा रास्ता हतीम कहलाता है। द प्लेस वेयर ऑफरिंग प्रेयर इज़ जस्ट लाइक ऑफरिंग प्रेयर इनसाइड द काबा इज़ हतीम। वो जगह जहाँ पर नमाज पढ़ना काबतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने जितना अफजल है उसे हतीम कहा जाता है। There are 5 types of तवाफ़। तवाफ़ करने के 5 तरीके हैं। हाजी go to अल-मुल्तज़िम after completing the 7 rounds। काबतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने के बाद हाजी अल-मुल्तज़िम की तरफ जाते हैं। अल-मुल्तज़िम मीन्स प्लेस ऑफ होल्डिंग। अल-मुल्तज़िम का मतलब है पकड़ने की जगह। The portion of the wall of Kaaba which is between its door and Hijr Aswad is called Al-Multazim। काबतुल्लाह शरीफ की वो दीवार जो काबतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े और हिज्र असवद के दरमियान है उसे अल-मुल्तज़िम कहा जाता है। सई इज़ commenced at सफ़ा एंड एंड्स एट मरवा। सई सफ़ा के जगह से शुरू होकर मरवा के जगह पर ख़त्म होता है। आफ्टर परफॉर्मिंग सई हुज्जाज गो टू मिना। सई करने के बाद हुज्जाज मिना की तरफ जाते हैं। मुज़दलिफ़ा इज़ अ प्लेन। मुज़दलिफ़ा एक सादी ज़मीन को कहते हैं। मुज़दलिफ़ा इज़ लोकेटेड बिटवीन मिना एंड अरफात। मुज़दलिफ़ा मिना और अरफात के दरमियान है। मुज़दलिफ़ा इज़ लोकेटेड 6 miles फ्रॉम मक्का। मुज़दलिफ़ा का मकाम मक्का से 6 मील दूर है। फ्रॉम मिना मुज़दलिफ़ा इज़ 3 miles अवे। मुज़दलिफ़ा मिना से 3 मील दूर है। मुज़दलिफ़ा इज़ कॉल्ड स्केर्ड मोनूमेंट इन कुरान। मुज़दलिफ़ा को कुरान मजीद में मुक़द्दस यादगार कहा गया है। एट मुज़दलिफ़ा मगरिब एंड इशा प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर।
مزدلفہ پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پیبلز آر کلیکٹڈ فرام مزدلفہ۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں یا پتھر مزدلفہ سے اٹھائے جاتے ہیں۔ جمرات which is near to مکہ is called جمرات العقبہ۔ جو جمرات مکہ کے قریب ہے اسے جمرات العقبہ کہا جاتا ہے۔ smallest جمرات is جمرات الصغریٰ۔ چھوٹی جمرات کو جمرات الصغریٰ کہتے ہیں۔ رمی is held at منی۔ رمی منی کے مقام پر کی جاتی ہے۔ تلبیہ is stopped after رمی۔ رمی کے ختم ہونے کے بعد تلبیہ ہوتی ہے۔ افراد، قرن اینڈ تمتع are types of حج۔ افراد، قرن اور تمتع حج کے طریقے ہیں۔ ذو الحلیفہ is the miqat for the people of Pakistan۔ ذو الحلیفہ پاکستانی لوگوں کے لیے میقات ہے۔ ذو الحلیفہ is a point 6 miles from مدینہ۔ ذو الحلیفہ مدینہ سے 6 میل دور ایک جگہ ہے۔